हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जी हाँ बच्चों, आपने सही वीडियो पर सही समय पर क्लिक किया है। जी हाँ बच्चों, ये सवाल जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, यह सवाल आपको आना बहुत जरूरी है बच्चों। ये सवाल आपका इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टीज से है, इंटीग्रेशन का है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज लगेगा बच्चों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लगने वाला है। चलिए आप हमारे साथ कुछ देर निश्चित ही बने रहें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इसमें जो प्रॉपर्टीज लगेगा, पहले इस प्रॉपर्टीज की हम चर्चा कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इस प्रकार का हमारा प्रॉपर्टीज यह हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, मीन्स 0 to a एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज लगने वाला है इस सवाल में। चलिए आपको क्या करना है, इस सवाल को जैसे ही आपने देखा, सवाल को मानना होगा आपको समीकरण नंबर 1। हम जो बोल रहे हैं आप उस बात को अमल करेंगे। सवाल को आप मान लो 1। अब आपको यहां पर क्या करना है ना, कि यहां पर दिखाना है आपको प्रॉपर्टीज 0 to पाई बाय 2। प्रॉपर्टीज आपका क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज आपका ऐसे दिखाना है ना, एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज आपको दिखाना है और तुरंत क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज को सवाल पर लागू कर देना है। जहां जहां आप देख रहे हो ना एक्स, वहां वहां आपको लगाना है ए माइनस एक्स। और ए कौन चीज है आप समझ रहे हो, ए है आपका, ए जो है अपर लिमिट है। तो इसमें से देखो आप अपर लिमिट जहां है उसको रखेंगे और उसमें से एक्स को माइनस कर लेंगे। कैसे, आप देखो इसको हम मानेंगे आई बराबर, फिर से हम यहाँ पर आई रखे हैं। अब आपको यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, 0 पाई बाय 2। ये देखिए आपको क्या सामने आपके है साइन, एक्स की जगह आपको रखना है पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे बाई, फिर नीचे में आपको रखना है कॉस, एक्स की जगह पर आपको रखना है पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पर आपको फिर से साइन पाई बाय 2 माइनस का एक्स और लगा दीजिए dx। इतना कुछ करने के बाद बच्चों आपको क्या करना हो जाएगा, यहाँ पर अब थोड़ा सा फिर से फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला कैसे, आप देखो आप देख रहे हो 0 to पाई बाय 2 लगा हुआ है। तो ये आपका आप देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब ये आपका कॉस एक्स हो गया, बाई नीचे में कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आपका हो गया साइन एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, और प्लस का ये देखो आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आपका कॉस एक्स हो गया, और डी एक्स एवं प्रकार से इसको आप समीकरण 2 मान लोगे। इतना कुछ आप पहले सीखो, इस चीज को आप सीखो, ध्यान से 1-2 बार बनाओगे, ठीक है। चलिए इतना कुछ करने के बाद आपको अब क्या करना होगा, आपको यहां पर समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा ऐड करना होगा। कैसे, आप देखो कैसे, चलिए यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं अब, है ना। अब जो हम लोग लिखने वाले हैं क्या चीज है, आप उसको देखो एक बार। हम लिखने वाले हैं यहां पर समीकरण 1 प्लस 2 से। प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को, समीकरण 1 जो है हमारा और समीकरण 2 जो है हमारा, इन दोनों को हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हमारा आई है। अब आप देखोगे समीकरण 1 का एलएचएस आई है, समीकरण 2 का भी एलएचएस आपका आई है, आई और आई 2i, है ना। हम एलएचएस को ऐड कर दिए तो ये हमें मिल गया 2i और इज इक्वल टू, आप देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, इसमें भी इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। तो बच्चों आपको क्या करना है कि दोनों में से इंटीग्रेशन कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो पाई बाय 2 ये वाला हिस्सा हमारा बच जाएगा ना, रूट साइन एक्स बटा, है ना, रूट कॉस एक्स प्लस का रूट साइन एक्स, ऐसा कुछ हम लिखेंगे ये वाले पार्ट को, है ना, और प्लस
हम करेंगे फिर से यहाँ पर प्लस। क्यों? क्योंकि हम ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को जोड़ रहे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन हमने बाहर ले लिया, तो इसको लिख दिए। अब इसे लिखना है, प्लस करके लिखेंगे, और ये हमारा क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स बट्टा रूट अंडर साइन एक्स, और प्लस में ये कॉस एक्स। कॉस एक्स इसको बंद करके dx लगाएंगे। बच्चों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को एक और 1 को दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है आपको। चलिए आपको अब क्या करना है, दोनों को जोड़ जब दिए हैं तो 2i बराबर हो गया 0 to π/2। और आप देखो जब इसको बनाओगे तो क्या मिलेगा, ये सबको बनाओगे तो बच्चों एलसीएम आपका सेम आ जाएगा, है ना। cos x प्लस का रूट अंडर साइन x, ये मिलेगा आपका। समझ रहे हैं ना, cos x sin x, cos x sin x, वही हो जाएगा आपका एलसीएम। अब आपको क्या करना है, देखो अगर आप इससे भाग दे रहे हो तो ये सब कट जाएगा, एक बचेगा, एक को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं तो आपको मिलेगा साइन एक्स, प्लस इससे भाग देंगे ये कट जाएगा, एक से इसको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स, और इसको हम लोग बंद करके लिख देंगे dx। और अब आप जब देखोगे ना बच्चों, अब आप देखो अंश और हर दोनों आपका सेम है ना, अंश हर दोनों सेम है, ये कट जाएगा और मिलेगा आपको 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, सिर्फ और सिर्फ एक, यहाँ पर एक बचा इसलिए एक छोड़ देते हैं बच्चों। सिर्फ आप समझ रहे हो इस बात को कि एक बच गया d, चलिए dx लगा दिए। अब जरा आप बताओ कि क्या है। ये x है, और x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो माफ करना, ये एक बचा, एक का जो इंटीग्रेशन आपका होता है वह होता है x, एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसमें आप लिमिट लगा दोगे 0 to π/2, और इसी के साथ अब आप देखोगे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट हम रखने वाले हैं। अपर लिमिट आपका π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस कर लीजिए, 0 ही बचेगा। 2i बराबर आपका π/2 बचेगा। और अब आप देखोगे i बराबर निकालोगे यहाँ से, तो i बराबर आपका π/2 क्रॉस 1/2 मिल जाएगा। ये वाला 2 उधर जाकर 1/2 हो गया, और ये आपका i बराबर हो जाएगा π/4, और ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम इस सवाल को बनाए हैं। इसका मेन जो पॉइंट है ना, वो प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज है। प्लीज आप इस वीडियो को एक बार, अगर कोई अगर डाउट हो तो फिर से आप एक बार देखेंगे और इसको सीखेंगे। इस टाइप के सवाल आप अपने किताब से देखकर एक दो और लगाओगे। तब तक के लिए फिर से आपको मेरा नाम।